हेलो प्यारे बच्चों। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5A का तीसरे का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो तीसरे के 2 पार्ट बता चुके हैं, तो आज तीसरा पार्ट बताएंगे। तो चलिए देखिए, तीसरे का तीसरा पार्ट है। लिखा है इसमें a बराबर 4 और d बराबर है -3। ठीक है, मतलब प्रथम पद दिया है और सार्वंतर भी दिया है। हमें ज्ञात करना है इसमें प्रथम 4 पद। ठीक है, इस श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, ये जो है ये सार्वंतर है। ठीक है, d बराबर -3 ये सार्वंतर है और ये प्रथम पद है। तो प्रथम 4 पद लिखना है ना, तो देखिएगा ध्यान से। ये पहला पद तो ये है ही है जो 4 है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, मतलब a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। ये सूत्र होता है दूसरा पद ज्ञात करने का। a का मान क्या है, 4 है, 4 लिखो। प्लस d का मान क्या है, -3 है, -3 लिखो। ठीक है, 4 और यहाँ धन का गुणा ऋण 3। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, मतलब दूसरा पद 1 आ गया। अब तीसरा पद निकाल लो a3। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, मतलब 2d हो जाएगा। a का मान क्या है, 4 है, 4 लिखो। प्लस 2, d का मान -3 है, -3 लिखो। तो 4 और धन का गुणा ऋण, 2 तिहाई 6, धन मिलकर घटेगा। तो 4 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तीसरा पद आ गया। चौथा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो चौथा पद मतलब a4। चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र देखिए, का सूत्र होता है a प्लस, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ कम हो जाएगा, मतलब 3d हो जाएगा। ठीक है, a का मान कितना है, 4 है, 4 रखो। प्लस 3, d का मान क्या है, -3 है, -3 रखो। तो 4 और धन का गुणा ऋण 3 का 9। तो 4 में से जब 9 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, तो देखिए श्रेणी का पहला पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। लिखो, अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः देखिए 4 हो जाएगा, और अगला पद क्या है, 1 है। अगला पद -2, अगला पद -5। ठीक है, तो अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः 4, 1, -2, -5 हैं। ठीक है, आंसर। तो तीसरे का चौथा पार्ट देखिए, इसमें दिया है a का मान -1.25 और d का मान दिया है -0.25। ठीक है, तो इसके भी प्रथम 4 पद हमें निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, पहला पद तो यही हो जाएगा जो दिया है, -1.25। ठीक है, दूसरा पद मतलब a2, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस डी होता है दूसरे पद का। ठीक है, a का मान क्या है, -1.25 प्लस d का मान -0.25 है। तो -1.25 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, धन का गुणा ऋण 0.25। ठीक है, दोनों ऋण है तो ऋण ऋण मिलकर जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ बगल में जोड़ दे रहे हैं। देखिए 1.25 धन 0.25, देखिए ध्यान से। तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, कि 0 हासिल आएगी 1, 2 2 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे 5 होगा, दशमलव नीचे दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 दशमलव, हमारे से 1.50। ठीक है, दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। लिखो a3, इसका सूत्र क्या होगा, a प्लस, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ कम हो जाएगा, मतलब 2d होगा। ठीक है, a का मान है -1.25 प्लस 2, देखो d का मान है -0.25। ठीक है, तो -1.25 ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, धन का गुणा ऋण। तो 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 हासिल आएगी 1, 2 दूना 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है ना, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2,
यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों ऋण है, ऋण ऋण मिलकर जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो 1.25 में 0.50 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 1.25 धन 0.50, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, कितना आएगा 1.75, ठीक है। ये तीसरा पद आ गया। अब निकालेंगे चौथा पद, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखो चौथा पद मतलब A4, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, A प्लस 4 है ना यहाँ, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, मतलब 3D हो जाएगा, ठीक है। A का मान क्या है, माइनस 1.25 प्लस 3, D का मान क्या है, D का मान है माइनस 0.25, ठीक है। माइनस 1.25, ब्रैकेट खोलेंगे गुणा हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण, 3 से गुणा करेंगे, इसमें देखो 3 बचे, 15 के 5 हासिल आएगी 1, 3 6 में हासिल 7, और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, ठीक है। देखिए दोनों ऋण है, ऋण ऋण मिलकर जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो 1.25 में 0.75 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1.25 धन 0.75, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल आएगी 1, 7 दोनों में 1 हासिल, 10 की 0 हासिल आएगी 1, दशमलव नीचे दशमलव हो जाएगा, और 1 में 0 1 हासिल जोड़ देंगे 2, कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। 2.00 चाहे लिखो या केवल 2 लिखो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, 2 आ गया ना। चौथा पद आ गया -2, लिखो अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, देखिए पहला पद क्या है, -1.25 है, दूसरा पद -1.50 है, तीसरा पद -1.75 है, चौथा पद है -2, ठीक है आंसर नोट कर लीजिए। तो पांचवा पार्ट देखिए, इसमें लिखा है a बराबर -1 और d बराबर 1/2, ठीक है। इसका प्रथम पद हो जाएगा, देखिए प्रथम पद तो यही होगा जो दिया है, मतलब 1 -1, ठीक है। प्रथम पद क्या हो गया -1, अब दूसरा पद निकालो, मतलब A2। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस डी होता है, ठीक है। a का मान -1 है, प्लस d का मान 1/2 1/2 रखो, हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, 2 1 कम 2, -2 धन 1/2, ठीक है। अब हर बराबर हो गया, धन मिलकर घटेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, वो भी माइनस में, -1/2, ठीक है। दूसरा पद a आ गया। तीसरा पद निकालेंगे A3, इसका सूत्र होता है a प्लस, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ कम हो जाएगा, मतलब 2d होगा। a का मान -1 है, -1 लिखो, प्लस 2, d का मान क्या है 1/2 है, 1/2 लिखो, 2 1 कम 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा -1 और धन 1, ठीक है। तो धन मिलकर घटेगा, तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तीसरा पद आ गया 0। चौथा पद निकाल लो, देखो A4, इसका सूत्र होता है a प्लस, देखिए यहाँ 4 है ना, तो यहाँ 1 कम हो जाएगा, मतलब 3d हो जाएगा, ठीक है। a का मान क्या है, a का मान है -1 प्लस 3d, d का मान 1/2 है, 1/2 लिखो, तो -1 देखो गुणा कर लो, 3 1 कम 3/2, हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, कैंची गुणा करेंगे 2 1 कम 2, मतलब -2, और धन 3 1 कम 3/2, धन मिलकर घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, वो भी प्लस में 1/2, ठीक है। लिखो अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः, देखिए पहला पद -1 है, दूसरा पद -1/2 है, तीसरा पद 0 है, और चौथा पद 1/2 है, ठीक है। लिख दो आंसर। तो चौथा सवाल इसमें कह रहा है, श्रेणी 1, 1
कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है, हाँ समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों, ठीक है। तो ये श्रेणी दी गई है और कह रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम श्रेणी जो दी गई है उसको लिख लेते हैं। श्रेणी है देखिएगा 1 कामा 1, ठीक है, कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, लिखो एपी के लिए ये प्रथम पद है, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो, इसको A5 मान लो, ठीक है। चेक करो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, लिखो एपी के लिए, एपी के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाओ और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, 1 है, 1 में से पहला पद क्या है 1, घटाओ बराबर, तीसरा पद क्या है 2 है, माइनस दूसरा पद क्या है 1 है, 1 में से 1 घटाओ 0 आ गया और 2 में से 1 घटाएंगे 1। देखिए ये दोनों पक्ष समान है, समान नहीं है ना, जब समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। लिख लो, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। तो अतः यह श्रेणी AP में नहीं है, ठीक है, नहीं है आंसर। तो 5 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है यदि A+1 कामा 3A कामा 4A+2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, ठीक है। श्रेणी को 5 पदों तक लिखना भी है और A का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें जो श्रेणी दी गई है वो समांतर में है, ठीक है। सबसे पहले जो श्रेणी है उसे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, फाइव नंबर सवाल है, में जो श्रेणी है लिखी है A+1 कामा 3A कामा 4A+2, ठीक है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में कब होंगे, जब A2 माइनस A1 बराबर होगा किसके, A3 माइनस A2 के, तभी तो समांतर श्रेणी में होंगे। देखो, क्योंकि यह श्रेणी AP में है, ठीक है, इसलिए पहला पद A1 मान लो, इसे A2 मान लो, इसे A3 मान लो, ठीक है। तो A2 में से A1 घटाएंगे, उसके बाद A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है, A2 घटाएंगे। A2 का मान क्या है, यहाँ पर 3A है, 3A लिखो, माइनस A1 का मान क्या है, A+1 है, A+1 लिखो, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद A3 का मान क्या है 4A+2 है और माइनस A2 का मान क्या है 3A है, 3A लिख लो, ठीक है। तो 3A ब्रैकेट जब ओपन करेंगे माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस A और ये हो जाएगा ये भी धन ऋण का गुणा ऋण 1 बराबर, हाँ 4A धन 2 ब्रैकेट खोलेंगे गुणा हो जाएगा माइनस 3A होगा, ठीक है। 3A में से एक ए घटाएंगे, देखिए दोनों सजातीय पद है, 3A में से एक ए जब घटाएंगे 2A बचेगा और ये माइनस 1 लिखा है, ऐसे लिख लो। यहाँ पर देखो 4A में से 3A घटाएंगे तो 1A बचेगा और ये +2 लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब A का कर लेंगे इधर पक्षांतर, धन A इधर आएगा ऋण में A हो जाएगा, 2A ऋण A, यहाँ पर 2 देखिए ऋण 1 का उधर पक्षांतर करेंगे, ऋण 1 उधर जाएगा धन 1 होगा, 2A में से 1A घटाएंगे 1A बचेगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, मतलब A का मान आ गया कितना 3, ठीक है। A का मान 3 आ गया। तो जब A का मान प्राप्त हो गया तो श्रेणी के 5 पद
हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखो, हाँ देखिएगा, लिखो तब श्रेणी का पहला पद मतलब A1, ए का मान कितना है 3 है, 3 लिखो प्लस 1 है 1 लिखो, 3 1 4, पहला पद कितना आ गया 4 आ गया। दूसरा पद लिखो A2, दूसरा पद क्या है 3A है 3, ए के स्थान पर मान रख दो 3, 3 है ना ए का मान, 3 रखो, 3 त्रिक का 9, दूसरा पद 9 आ गया। उसके बाद तीसरा पद लिखो, तीसरा पद मतलब A3, यहाँ पर क्या है तीसरा पद 4 ए है ना, ए का मान रख दो 3, 4 गुणे 3 धन 2 लिखा है, धन 2 लिख दो, तो 4 तिहाई 12 और 12 तो 14 हो जाएगा। चलो तीसरा पद 14 आ गया। उसके बाद चौथा पद लिखो A4, देखिए चौथा पद याद करने का सूत्र क्या होता है, देखिए A प्लस यहाँ 4 है ना, तो एक कम कर दो, यहाँ 4D हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ए का मान क्या है 3 है, 3 लिखो प्लस 4D, डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान जो है दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे निकल आएगा। देखिए डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 9 है और पहला पद 4 है, तो 9 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, मतलब डी का मान आ गया कितना, डी का मान आ गया 5, ठीक है। तो डी के स्थान पर डी का मान रख दो, तो 3 धन 5 20, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। चौथा पद ए हो गया, पांचवा पद लिख लो A5, इसका सूत्र होता है A प्लस, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, देखिएगा ध्यान से, चौथा पद है ना, तो यहाँ जब 4 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। अब देखिए ए का मान 3 हमने रखा, उसके बाद 3, डी का मान 5 है 5 रख दो, तो 3 धन 5 तिहाई 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे 18, चौथा पद 18 हो गया। पांचवा पद के ज्ञात करेंगे, पांचवें पद का सूत्र क्या होता है A प्लस, यहाँ 5 है तो यहाँ कम हो जाएगा 4D हो जाएगा, ए का मान 3 है प्लस 4, डी का मान 5 है 5 लिखो, तो 3 धन 5 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, तो अतः श्रेणी के, तो अतः देखो A बराबर 3 तथा श्रेणी के प्रथम 5 पद क्रमशः, देखिए पहला पद है 4, दूसरा पद है 9, तीसरा पद है 14, चौथा पद है चौथा पद यहाँ पर होना चाहिए, एक मिनट, A प्लस 3D, डी का मान हमने निकाला है कितना 5, 5 तिहाई 15 और 15 3 18, एक मिनट, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लगाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ये तीसरा पद कितना आ गया, वो 14 ना, चौथा पद देखिए चौथा पद लिखेंगे, 14 है ना तीसरा, और सार्वंतर कितना है 5 है, तो 14 में 5 जोड़ देंगे, 14 में जब 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, चौथा पद 19 आ गया। पांचवा पद इसी तरीके से निकाल लेंगे, अब 19 में भी 5 जोड़ेंगे तो 19 5 कितना हो जाएगा 9 5 14, 4 हासिल आएगी एक में एक हासिल 2 24, ठीक है। देखो अतः ए बराबर क्या है 3 है ना, तथा श्रेणी के
प्रथम 5 पद क्रमशः, हाँ पहला पद 4 है 4 लिखो, दूसरा पद 9 है 9 लिखो, तीसरा पद 14 है 14 लिखो, और चौथा पद 19 है 19 लिखो, और पांचवा पद 24 है 24 लिखो। देखिए प्रत्येक के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है ना। देखो 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्रथम 5 पद ज्ञात हो गए, ठीक है। लिख दो आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब इस प्रश्नावली के आगे के जो सवाल हैं बाकी के, ठीक है, उनको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।